फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि विद जी के क्लासेज में। एक बार सभी लोग फिर से स्टार्ट करेंगे जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी स्पेशल जी के वन शॉट। यानी कि आप सभी लोग जानते हो जून में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम लगा हुआ है उसमें यूपी स्पेशल कितनी महत्वपूर्ण रहती है। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा, हम जितना भी पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, थोड़ा सा पढ़ें और जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, यानी कि क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हैंड नोट्स से। हमने अब खुद से रिटन किए हैं जो नोट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ेंगे और आपको मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है, आभार है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी को बताएंगे। आज से इस चैनल पर जो है क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज की पहली क्लास है उत्तर प्रदेश जी के। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। आज ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो आइएगा। तो इसमें देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। बेसिक परिचय जानेंगे ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ग्लोब दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? पृथ्वी में भारत की स्थिति जाननी होगी और भारत के बाद हम लोग यूपी की स्थिति जान पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ग्लोब दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ग्लोब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड किया गया? पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड किया गया। बीच से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में बीच से डिवाइड किया गया है, जिसे बोलते हैं बीच की लाइन को भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर एक लाइन और गुजरती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर भारत की स्थिति देखी जाएगी। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया के बीचों बीच से होकर, यानी कि यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा कहें, भारत के 8 राज्यों से होकर क्या है? गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती। तो हमारे भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो ग्लोब पर क्या है? ये केंद्र बिंदु रहा पृथ्वी का। क्या रहा? ये जो है केंद्र बिंदु रहा पृथ्वी का। ठीक है, अब केंद्र बिंदु से हमारे भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर हमारा भारत जो है ग्लोब पर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे। क्लियर हुआ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर हमारा भारत क्या है? स्थित है। अब भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति जानेंगे। तो भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ इस प्रकार है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो यूपी अगर हम लोग देखेंगे, यूपी यहाँ पर सटा हुआ है। ये यूपी है, यूपी राज्य बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? चलिए, बहुत सही। तो यहाँ पर देखिएगा, बताया गया है कि जो हमारा यूपी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर आप लोगों से स्थिति पूछी जाए कि जो हमारा यूपी है कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है, तो आपको बता देना है कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। अगर आप लोगों से इसका आकार पूछा जाएगा, यूपी का आकार क्या, उत्तर प्रदेश का जो मैप है इसका आकार क्या है, तो आपको यूपी का आकार बता देना। ये लंबवत आकार का है। कैसा है? लंबवत आकार का है। ठीक है, और यहाँ पर 18 मंडल हैं। यूपी में आप सभी लोग जानते हो कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कितने जिले हैं आपको बताना है? 75 जिले हैं। ठीक है,
और अगर आप लोगों से इसकी चौड़ाई लंबाई चौड़ाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई जो है ये है और लंबाई ये है, आपको बताया लंबवतकार है। तो ये जो हमारा यूपी है इसकी चौड़ाई अगर देखेंगे 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है, 240। ठीक है। और लंबाई की अगर बात करेंगे तो लंबाई 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर है। क्लियर हुआ? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सटे हुए जिले हैं, कौन सा जिला किस दिशा में पड़ता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो देखिएगा यूपी का उत्तरी जिला अगर आप लोगों से पूछा जाएगा यूपी का उत्तरी जिला, तो आपको बता देना है यूपी का उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है। कौन सा है? यूपी का उत्तरी जिला सहारनपुर है। सहारनपुर जो है उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है। और यहीं पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला आपको सोनभद्र बता देना है। ठीक है। और यहीं पश्चिमी जिले की बात करेंगे, पश्चिमी जिला शामली है। और पूर्वी की बात करेंगे तो पूर्वी क्या है? बलिया है। ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, बहुत सही। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौतिक परिचय की। किसकी? भौतिक परिचय की। इसकी भौतिक स्थिति क्या है? तो आपको देखना है यहाँ पर यूपी के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का अगर आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो आपको बता देना है यूपी का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, या लगभग में 2.40 लाख करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको बता देना है भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा स्थान, यानी कि भारत का क्षेत्रफल में स्थान क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान क्या है एरिया के आधार पर? तो एरिया के आधार पर देखा जाएगा तो यूपी का स्थान रहेगा चौथा। कितना रहेगा? चौथा रहेगा। और इस अगर आप लोगों से फर्स्ट पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आता है हम अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के बाद अगर पांचवा जिला आप लोगों से पूछा जाता है तो आपको बता देना है गुजरात है। क्लियर है? इसके बाद आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में 3 बड़े जिले। आप लोगों से क्रम भी पूछ सकता है। ठीक है। जैसा कि अभी आप लोगों ने होम गार्ड का पेपर देखा है, कितना टफ था, उस आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर बड़े जिलों की बात करते हैं तो पहला तो आप सभी लोग जानते हैं एरिया में उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा जिला है वो है लखीमपुर खीरी, फिर आता है सोनभद्र, फिर आता है हरदोई। ठीक है। अब फिर यहाँ पर छोटे जिलों की बात कर लेते हैं एरिया में न्यूनतम जिले, तो पहला है हापुड़, फिर है भदोई, फिर है गाजियाबाद। क्लियर हो रहा है? पहला हापुड़, फिर भदोई, फिर गाजियाबाद, ये आपको क्रम याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रही है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप लोगों से इसकी पॉपुलेशन पूछी जाएगी, जनसंख्या पूछी जाएगी, तो आपको बता देना है यहाँ पर जनसंख्या रहेगी 19.98 करोड़। ठीक है। अगर आप लोगों से लगभग में 20 करोड़ है, अगर आपको ऑप्शन में 19.98 करोड़ नहीं मिलता है तो आपको 16.51% मिलेगा। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देश की जनसंख्या का कितना है, तो देश की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देश की जनसंख्या का हो जाएगा ये 16.16 यानी 16.16। ठीक है।
और यहाँ पर अगर आप लोगों से बात की जाएगी इसका स्थान जनसंख्या में कौन सा रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं यूपी के लोग बड़े महान हैं। तो पहला स्थान जो हमारे यूपी का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनसंख्या में 3 बड़े जिले। तो सबसे पहले आता है प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या अगर आप लोगों से पूछी जाएगी कौन किसकी है, तो आपको बता देना है प्रयागराज की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है मुरादाबाद, जिसे बोलते हैं पीतल नगरी। फिर आता है गाजियाबाद। ठीक है, और सबसे छोटे न्यूनतम जिले अगर आप लोगों से पूछे जाएंगे सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो महोबा की है। फिर इसके बाद चित्रकूट की है, फिर हमीरपुर की है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो एक बार सभी लोग जो है क्लास को शेयर करेंगे ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ें। आप लोग उन लोगों को बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अपने इस चैनल पर। चलिए, फिर यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यूपी के पड़ोसी राज्य। तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के 8 राज्य। कितने राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से, तो आपको बता देना उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले प्रमुख राज्य जो हैं 8 हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपको बताना है नेपाल जो है नेपाल एक ऐसा देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तरी राज्य नेपाल देश है। उत्तर में क्या है, तो आपको बता देना है उत्तर में जो है नेपाल है। फिर राज्यों की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर आप लोगों से राज्य अगर पूछे जाएंगे तो राज्य आपको देखने हैं, तो यूके यानी कि उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। कौन कौन से हैं, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तरी दिशा में है। और दक्षिणी की अगर बात करते हैं तो दक्षिण में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दक्षिण दिशा में है। इसके बाद आता है पूरब में, देखेंगे पूरब में है झारखंड और बिहार। पूरब में कौन से हैं, झारखंड और बिहार। इसके बाद पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। आगे हम लोग बात करेंगे अभी कि कौन कौन से जिले जो हैं इनसे सीमा साझा करते हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पॉइंट यहाँ पर एक रह जाता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य आप सभी लोग जानते हैं एमपी है, यानी मध्य प्रदेश है। कितने जिले सीमा बनाता है, तो आपको बता देना 11 जिले जो हैं इससे सीमा बनाते हैं। कितने जिले बनाते हैं, 11 जिले जो हैं इससे सीमा साझा करते हैं। और न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है सबसे कम सीमा बनाता है। कौन से जिले से बनाता है, एक जिले से बनाता है, वो भी है सहारनपुर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमने अभी आपको बताया था कि नेपाल देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जिलों से, तो 7 जिलों से जो है 7 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे सीमा साझा करते हैं। और कितनी सीमा बनाते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो 579 किलोमीटर आपको बता देना है सीमा साझा करता है। कितनी, 579 किलोमीटर सीमा साझा करता है किससे, यूपी से। अब देखिएगा यहाँ पर जिलों की बात कर लेते हैं, कितने जिले जो है सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखिएगा
एक ट्रिक है यहाँ पर, हमने ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाई कि आप लोग इसको याद कर पाए। ठीक है, पिलावा सिद्धू महाराज, पिलावा सिद्धू महाराज। तो देखिएगा यहाँ पर पिलावा से पीलीभीत, इसके बाद ला से लखीमपुर, बा से बहराइच, सी से श्रावस्ती, बा से बलरामपुर, सिद्धू से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज। ठीक है, आप लोग याद कर पाएंगे। पहला है, मेरे साथ बोलिए, पहला है पीलीभीत, फिर लखीमपुर, फिर बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, फिर है सिद्धार्थनगर, फिर है महाराजगंज। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जिले हैं ये। अगर आप लोगों से इसकी स्थिति अगर आप लोगों से पूछी जाएगी, इनकी दिशा अगर आप लोगों से पूछी जाएगी, तो ये है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले जिले। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी जिला अगर आप लोगों से पूछेगा नेपाल से सीमा साझा करने वाला सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पीलीभीत आपको बता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे हम लोग, जो है बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली के साथ यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आपको बता देना है ओनली 2 जिले जो हैं यूपी के दिल्ली से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो हैं यूपी से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो है ये यूपी से दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला है जो सीमा साझा करता है, वो है सहारनपुर। इसके बाद आप लोग राजस्थान से कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले सीमा बनाते हैं। पहला है आगरा, फिर है मथुरा। आप इसको याद कर पाएंगे कि जो राजस्थान वाले हैं उनको क्या पसंद है? राजस्थान वालों को आम पसंद है। राजस्थान वालों को आम पसंद है, यानी कि राजस्थान से 2 जिले सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। ठीक है, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र और झारखंड से भी कौन सा जिला सीमा साझा करता है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ और झारखंड से सोनभद्र। और इसके बाद यहाँ पर आता है बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सा वाला? अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला। अब आपको याद ये रखना है कि बिहार से कितने जिले सीमा साझा करते हैं तथा कौन कौन से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 जिले जो हैं बिहार से सीमा साझा अपना बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं? तो आपको बताना 7 जिले जो हैं बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा यहाँ पर पहला तो है सोनभद्र, फिर है चंदौली, फिर है गाजियाबाद, फिर है देवरिया, फिर है बलिया, फिर कुशीनगर, महाराजगंज। सोनभद्र, चंदौली, गाजियाबाद, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले जो हैं बिहार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी जो है 7 जिले ही सीमा साझा करते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो है वहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बना लेते हैं। तो उत्तराखंड से भी कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पहला तो है यहाँ पर पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर, फिर है सहारनपुर। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये 7 जिले जो हैं उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपना हरियाणा वाले देखेंगे हरियाणा से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा से 6 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो सहारनपुर है, शामली है,
बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, फिर इसके बाद मथुरा है। कौन कौन से एक बार फिर से आप देखेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो है 6 जिले जो हैं हरियाणा से सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और मथुरा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की बात करते हैं। तो एमपी से अभी हम लोगों ने देखा था कि एमपी से कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले यानी कि कहें तो 11 जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं। 11 जिले जो हैं सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश से। कौन कौन से देखना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है आगरा, फिर इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये 11 जिले जो हैं मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप लोगों को कर लेना एमपी मध्य प्रदेश ये जो सीमा साझा करता है किससे, ललितपुर से। ललितपुर 3 ओर से घिरा हुआ है, किससे, मध्य प्रदेश से, एमपी से 3 ओर से घिरा हुआ है कौन, ललितपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे पूछा भी जा सकता है, संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है यूपी से संबंधित। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर बात करते हैं एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आप सभी लोग जानते हो एकमात्र वह जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। ए लड़की मोबाइल रख। तो देखिए सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं, तो एक बार आप लोग देखेंगे। ये 4 जिले जो राज्य जो हैं सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्य जो हैं सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, सहारनपुर से 3 राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो आपको बताना सहारनपुर से 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। सहारनपुर से 3 राज्य हैं, 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूपी की राजधानी लखनऊ। अब आप लोगों से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, सभी को पता होगा। XYZ जो तैयारी करता उसको भी, नहीं करता उसको भी पता है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, ये हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये किस नदी पर है, ये गोमती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है आपको बताना है, ये गोमती नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है, तो आपको बता देना है, ये जो है SCR यानी कि राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है लखनऊ। इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत SCR के अंतर्गत, यानी कि जो स्टेट कैपिटल रेंज है, इसके अंतर्गत जो है 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक बार देखेंगे। इसके अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आते हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। एक बार फिर से पढ़ेंगे, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली। ये 6 जिले जो हैं
SCR के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ट्रिक है, सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा। सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा, यानी कि सीता से हो जाएगा सीतापुर, उनको से हो जाएगा उन्नाव, हर से हो जाएगा हरदोई, और रायबरेली से रायबरेली, और भेजा से बाराबंकी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है SCR वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों से, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हम लोग जानेंगे राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पढ़ना है, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं राजकीय प्रतीक की। तो आप सभी लोग जानते हो जो यूपी का राजकीय प्रतीक है वो कुछ इस प्रकार है, सर्कल में बना हुआ है, सर्कल में। ठीक है, और उसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं, यानी कि एक धनुष तीर बना हुआ है, एक यहाँ से गंगा, 2 नदियां निकली हुई हैं, गंगा यमुना। ठीक है, और ये धनुष तीर बना हुआ है यहाँ पर, और 2 मछलियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, ये धनुष तीर बना हुआ कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा हुआ है तो आप लोग समझ सकते होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंतर्गत अगर देखा जाएगा, यहाँ पर इस एक व्रत में 2 मछली, एक तीर धनुष, और ये चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया था। अगर पूछा जाएगा कि राजकीय चिन्ह जो है कब स्वीकार किया गया था, 1938 में स्वीकार कर लिया गया था। और यहाँ पर मछली अगर पूछा जाएगा कि जो मछली है ये कहाँ से ली गई हैं, जो हमारे राज्य के चिन्ह में अंकित की गई हैं, तो ये मछलियाँ रोमन दरवाजा से ली गई। कहाँ से ली गई हैं? रोमन दरवाजा से ली गई हैं। ये मुस्लिम शासन को दर्शाती हैं। जो मछलियां हैं ये मुस्लिम शासन को दर्शाती हैं। जो तीर धनुष है ये श्री राम के हिंदू शासन का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजकीय पशु का। तो राजकीय पशु आप सभी लोग जानते हो बारहसिंगा है, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम है रूसबस डुवाउसेली। इसका बारहसिंगा का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद आता है राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी की अगर बात करते हैं तो ये सारस हो जाता है। क्या हो जाता है? सारस हो जाता है, जिसको क्रंच बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एंटीगोन। 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना ये किसका वैज्ञानिक नाम है, सारस का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं किसकी, राजकीय वृक्ष की। तो राजकीय वृक्ष की अगर बात करेंगे तो राजकीय वृक्ष अशोक है। अशोक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सराका अशोका जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प है पलाश, या इसको टोन्स बोलते हैं, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे स्वीकार कब किया गया है? स्वीकार किया गया है 2011 में। और पहले ये ब्रह्मकमल पहले अगर पूछा जाएगा अब राजकीय पुष्प क्या था तो ब्रह्मकमल था। अब ये उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है कौन? ब्रह्मकमल। ठीक है, और अगर आप लोगों से पलाश का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम बता देना है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है ये पलाश यानी टोन्स का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, क्लियर हो इतना? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राजकीय खेल आप सभी लोग जानते हैं हॉकी है। क्या है? हॉकी है, राजकीय खेल हॉकी है।
ठीक है। इस राज्य की भाषा की बात करते हैं तो प्रथम भाषा हिंदी है। हमारे आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की दो राज्य की भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। तो पहली है हिंदी, जिसे 1947 में घोषित किया गया था, और इसके बाद यहाँ पर इसे राजभाषा अधिनियम 1951 में दर्जा मिला है। कब मिला है? राजभाषा अधिनियम 1951 में इसे शासकीय भाषा यानी राज्य की भाषा का दर्जा मिला है। और दूसरी है उर्दू, जिसे 1989 में राज्य की भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं राज्य के जलीय जीव। तो आप सभी लोग जानते हो जो राज्य की जलीय जीव है ये अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया। कब घोषित किया गया है? अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया है। योगी जी के द्वारा घोषित किया गया था, वो है गंगा डॉल्फिन। सभी लोग जानते हैं गंगा डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जीव भी है और राजकीय जीव भी हो गया है, जिसे सूसू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसकी आवाज़ जो है सूसू सूसू निकलती है, इसलिए इसका नाम सूसू भी पड़ा है। ठीक है। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पिलाटा निस्टा गंगेटिका। पिलाटा निस्टा गंगेटिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। राज्य की मछली ये आपको पर ध्यान रखनी है, चीतल या मोय है। चीतल या मोय क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर विशेष क्षेत्र यानी कि एनसीआर की। अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा था एससीआर, अब पढ़ेंगे नेशनल कैपिटल रेंज यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरनगर है। सबसे बाद में कौन सा जुड़ा है? तो शामली जो है सबसे बाद में एनसीआर में जुड़ा है 2017 में, और 2015 में जो है मुजफ्फरनगर जुड़ा है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, बहुत सही। इसके बाद यहाँ बात करेंगे हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश यानी कि राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है। स्थापना अगर पूछेंगे तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में। इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। किसका नाम बदला गया था? तो आपको बता देना है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 2018 से इसे जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को 2018 से जो है प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश दिवस। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीधी सी उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में जानेंगे कि प्रशासनिक एवं स्थायी राजधानी। तो इसकी प्रशासनिक राजधानी कौन सी है और स्थायी राजधानी कौन सी है? यानी कि बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ 1921 में इसे आंशिक राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया था। 1935 में इसे पूर्ण राजधानी घोषित कर दिया गया था। कब? इसे 1921 में आंशिक राजधानी बनाया, 1935 में पूर्ण रूप से इसे राजधानी बना दिया गया। सबसे पहले आगरा थी राजधानी। क्या थी? आगरा। फिर प्रयागराज बनी, इसके बाद लखनऊ आई। न्यायिक राजधानी की बात करेंगे तो न्यायिक राजधानी जो है ये प्रयागराज हो जाती है। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है।
फिर यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो आपको बताना 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का क्या है, पुनर्गठन हुआ था। इसके बाद यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी राज्य का विभाजन। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक राज्य का गठन किया गया, जिसका नाम पड़ा उत्तरांचल। अब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूके यानी कि उत्तराखंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर आपको पॉइंट जितना भी पढ़ाया गया समझ में आया, आप लोग नोट कर लेंगे, ताकि खुद से बनाए हुए नोट्स जो है बनाते हैं तो आपको कुछ तो कुछ याद होता है, ताकि आपको आगे भी याद बना रहे। ठीक है, जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, सभी को बता दीजिएगा कि आज से क्लास जो है इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। धन्यवाद।